निफ्टी पे पहले क्या व्यू है आप लोगों का? गुड आफ्टरनून आशीष जी, यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, मुझे लग रहा है वो काफी कॉन्फिडेंस भरा ही है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखें तो लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस ही नजर आई है, अगर हम 60 मिनट्स चार्ट या 15 मिनट्स चार्ट को देखें। बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें 60 मिनट्स का, तो वहां पर एक राइजिंग चैनल का सपोर्ट है 25,900 के आसपास। वो पर्टिकुलर सपोर्ट इसने वापस रिविजिट किया था एंड वहीं पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन इन प्रोग्रेस है, जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 26,050 के आसपास ही प्लेस्ड है। तो इसलिए वो पर्टिकुलर लेवल काफी सिग्निफिकेंट है, जिसका जिक्र आपने अभी किया है। 26,100 का जो कॉल राइटर है वो आई थिंक थोड़ा सा एडमेंट है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से प्राइस एक्शन इवॉल्व हो रही है, जल्दी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। एंड प्रोग्रेसिंग ट्रेंड मुझे लग रहा है जो अपर बाउंड है इसका चैनल का लगभग अराउंड 26,350 के आसपास प्लेस्ड है। तो अगले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली और इंटेंसिफाई होगी ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर अगर डिक्लाइंस मिल रहे हैं वो हेल्दी है कंसोलिडेशन के लिहाज से। एक मेजर सपोर्ट है 25,940 के आसपास, जो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है। एंड टर्न अराउंड के लिए मुझे लग रहा है 26,050 के ऊपर की एक क्लोजिंग की जरूरत है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है। एंड उसी लिहाज से हम अभी भी रेकमेंड कर रहे हैं 25,900 का कॉल ऑप्शन, जो लगभग अराउंड 186 के आसपास फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। थोड़ी देर पहले लगभग अराउंड 160 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा था। तो मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइंस आते भी है तो 155 तक भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 122 पे लगाना है। एंड ऑन द हायर साइड इमीडिएटली मुझे लग रहा है 260 के आसपास का एक स्विंग बनेगा। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 330 का। सो यहाँ पर निफ्टी के 25,900 के कॉल ऑप्शन में अभी भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। लीजिए भाई साहब, ये बढ़िया तरीका। अच्छा, ये आपने कहा उतार चढ़ाव काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा। अरे वोलेटिलिटी कैसे कॉन्फिडेंस भरी? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स को ब्रीच नहीं कर रहा उस इंपॉर्टेंट उतार चढ़ाव में, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो? बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4 दिनों से जरूर निफ्टी एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस में है, बट वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो रेंज काफी छोटी छोटी होती जा रही है। तो आई थिंक ये एक अच्छा सीक्वेंस होता है जहां पर प्रेशर ऑन द लोअर साइड ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं होता एंड कहीं जाकर इनिशियल डिक्लाइंस के बाद वापस डिमांड नजर आती है। तो आई थिंक वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर देखी जाती है। एंड मुझे लग रहा है आज के सत्र में भी उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्राइस इवॉल्व हो रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 26,050 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है, एक काफी शानदार मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। ब्यूटीफुल। तो शानदार मूव जो अनफोल्ड हो सकती है उसको प्ले करने का तरीका ज्यादा बेहतर 25,900 का कॉल खरीदें 122 के एसएल के साथ। 260 के टारगेट्स हैं उस कॉल पे सचिन के। लेकर आइए निफ्टी बैंक। अच्छा, आईटी सेक्टोरली हो क्या रहा है? आईटी कल राइट फ्रॉम द वर्ड को मेरे ख्याल से शुरुआत के 11 साढ़े 11 बजे से आईटी में अच्छे मूव्स बनना शुरू हो गए थे और वो अच्छी तेजी आज भी कंटिन्यू कर रही है। आज तो काफी रिलेटिवली और स्ट्रेंथ के साथ 1.5% उछाल के साथ आईटी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आईटी में अलग से चतुर्मोता साहब से मैं बातचीत करूंगा, फंडामेंटल लूंगा इसके। अभी तो रुपये का रिलीफ है तो कह लीजिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है स्क्रीन पे। आईटी अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके सामने कल क्या हुआ था? आईटी दिन भर अच्छा कर रहा था और जाते जाते बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स, बैंक्स ही थे लार्जली क्योंकि वो फाइनेंशियल पे भी उन्हीं का वेटेज ज्यादा है, तो बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स एकदम से 2 बजे ऑनवर्ड अच्छी तेजी दिखा गए। तो हमने भी लो लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई। आज बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स दोनों नहीं टिक पा रहे हैं। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट, निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। ये सारे प्राइवेट दिग्गज जो कल तेजी तूल पकड़ रही थी, आज सब मामला कूल ऑफ करता हुआ। तो कोई आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों पस्त पड़े हुए आपको नजर आएंगे। सचिन, वोलेटाइल हो रहा है। अच्छा, खबरें भी हैं। एक दिन कहते हैं वेटेज एडजस्टमेंट्स होंगे तो मूड बिगड़ा, दूसरे दिन रिकवरी आई थी, आज फिर मामला ठंडा पड़ता हुआ। निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन है या क्या क्रिटिकल लेवल्स हैं जो आप वॉच करोगे? अप्रोच क्या होगा? वीजा भी निफ्टी ये ज्यादा वीक है, ऐसा कुछ है क्या? आशीष जी, इनफैक्ट वर्सेस निफ्टी मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक में एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा डेटा डेली चार्ट पे देखें तो लगभग 15 दिनों से एक ब्रॉडनिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है।
जिसका बेस लगभग अराउंड 58,900 के आसपास पोजीशन था। इसका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट भी उसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास है। एंड कल के सत्र में जब एक रोटेशन नजर आया था पीएसयू बैंक्स में से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा पैटर्न इवॉल्व हो चुका है। एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है जो एक अच्छे संकेत होते हैं एक स्टेबल सपोर्ट के। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है एक अच्छी कंसोलिडेटिव रेंज है 59,400 58,900 की। बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट वाली मूव नजर आ सकती है। 59,430 एक की लेवल होगा। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर एस्टैब्लिश होती है तो ये बुलिश हैमर का जो पैटर्न है वो एक्टिवेट होगा। एंड उसी के वजह से मुझे लग रहा है ये जो ट्रेंड अभी तक प्रोग्रेस हो रही है विद इन दिस पर्टिकुलर ब्रॉडनिंग स्ट्रक्चर, इसका जो अपर एंड है 60,200 60,500 400 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो भी इसी पर्टिकुलर सीरीज में रिविजिट होगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेटिव नेचर जरूर है, बट इवेंचुअली 59,430 के ऊपर का एक ब्रेकआउट हो सकता है। उसके बाद मुझे लग रहा है मोमेंटम लॉन्ग चेस किए जा सकते हैं।